आज की कहानी ऐसे लड़के और लड़की की है जिन्होंने साथ रहने के सपने देखे थे। उनके आगे की अभी पूरी जिंदगी बची थी, लेकिन उनके सपने पूरे होने से पहले ही उनकी जिंदगी खत्म कर दी गई। वे दोनों अच्छे परिवारों से थे, उनका फ्यूचर ब्राइट था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस केस में पुलिस की तफ्तीश काबिले तारीफ थी। इस कांड के होने के बाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए एडी छोटी का जोर लगा दिया था, और जब इस केस की परतें खुली तो इस केस के मकसद ने सभी को हैरान करके रख दिया था। सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर सिर्फ इतने से कारण के लिए दो हंसती खेलती जिंदगियों को कोई कैसे खत्म कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और क्राइम ऑन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करने वाले हैं सार्थक श्रुति केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे से। 3 अप्रैल 2017 को लोनावला के टाइगर पॉइंट पर IAS शिवाजी और एयरफोर्स स्टेशन के बीच से सियाग इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 स्टूडेंट की शव मिली। 22 साल के सार्थक वागछोरे और 21 साल की श्रुति डुम्बरे की। पुलिस के अनुसार इनकी हत्या रात करीब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच की गई थी। उन दोनों के कई फ्रेंड्स उन्हें 2 दिन से ढूंढ रहे थे कि वे लोग कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं। उनके दोस्तों में से एक दोस्त ने उन लोगों को बताया कि उसने उन दोनों को बाइक से संडे के दिन टाइगर पॉइंट की तरफ जाते हुए देखा था। अब वे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वे दोनों अगर वहां पर गए हैं तो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। वे 4 दोस्त थे। वे चारों टाइगर पॉइंट की तरफ उन दोनों दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। टाइगर पॉइंट पर पहुंचते ही वहां उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है। वहां पर कुछ लोगों की भीड़ और पुलिस दिखती है। हिल के नीचे उन्हें सार्थक की लाल रंग की बाइक खड़ी मिलती है। वो लोग जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पुलिस की टीम मिलती है। वे चारों पुलिस को बताते हैं कि वो लोग अपने 2 दोस्तों को ढूंढने यहाँ पर आए हैं। पुलिस उन्हें बताती है कि हमें यहाँ पर लड़के और लड़की की शव मिली है। जब उन्हें उन दोनों की शव दिखाई जाती है तब वे कहते हैं कि ये तो सार्थक और श्रुति की डेड बॉडी है। वे पुलिस से पूछते हैं कि सर इन्हें किसने मारा। पुलिस कहती है कि इसका पता लगाया जाएगा। पुलिस को शव के पास से उनके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मिलते हैं। शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमलावरों ने सार्थक और श्रुति को बुरी तरह से पीटा होगा। उनकी शव पर कपड़े नहीं थे, जिससे पुलिस ये अंदाजा लगा रही थी कि हो सकता है कि श्रुति के साथ कुछ गलत किया गया हो। श्रुति के हाथों को पीछे की तरफ बांधा गया था और मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। पुलिस का यह भी मानना था कि इस हत्याकांड के पीछे 1 से ज्यादा लोगों का हाथ हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज कर लिया। 22 साल का सार्थक फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। दूसरी तरफ 21 साल की श्रुति थी। वो भी उसी कॉलेज में फाइनल ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, जो कि कॉलेज हॉस्टल में ही रहती थी। घटना के बाद पुलिस ने इन दोनों के घर वालों को इनकी मौत के बारे में सूचित कर दिया। इन दोनों की शव को वहीं के एक ग्रामीण ने दोपहर के समय देखा था। लोनावला सिटी पुलिस इंस्पेक्टर का कहना था कि यह कहना जल्दबाजी होगा कि इन दोनों की हत्या क्यों की गई। हॉस्टल में श्रुति के एक रूममेट ने बताया कि श्रुति हॉस्टल से रविवार शाम 7:30 बजे निकली थी और ये बोलकर निकली थी कि उसको वापस आने में देरी हो सकती है। उसका रूममेट ने रात करीब 2 बजे तक उसका इंतजार किया, लेकिन वो वापस नहीं आई। फिर पुलिस ने इन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो ये कंफर्म हो गया कि इनकी हत्या किसी भारी वस्तु से सिर पर मारे जाने से हुई थी। जैसा कि पुलिस ने बताया कि सार्थक एक प्राइवेट हॉस्टल में रहता था और श्रुति कॉलेज के ही हॉस्टल में रहती थी। एक ही कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। शुरुआती जांच में पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उनके दोस्त भी इस वारदात से काफी हिले हुए थे। पुलिस ने काफी लोगों से पूछताछ की,
लेकिन कुछ नहीं मिला। उन दोनों के परिवार वालों से भी बातचीत की गई। उन दोनों परिवार वालों का कहना था कि हम कुछ नहीं जानते। पुलिस उनसे कहती है कि आप लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं जानते, जबकि कॉलेज के उसके दोस्तों को ये मालूम है कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक साथ घूमते फिरते थे। पुलिस को शक था कि कहीं दोनों परिवार वालों ने इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया। पुलिस अनुमान लगा रही थी कि हो सकता है कि इन दोनों के परिवार वालों को इनके प्यार पर ऐतराज हो और उन्होंने इन दोनों का कत्ल करवा दिया हो। पुलिस ने इस केस में काफी लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। सभी का यही कहना था कि हम इस केस के बारे में कुछ नहीं जानते। हॉस्टल की वार्डन से पूछताछ की गई। उनसे पूछा गया कि ये कैसी व्यवस्था है आपके हॉस्टल की? एक लड़की अपनी मर्जी से जाती है और रात भर गायब रहती है और आप लोगों को चिंता नहीं होती। तब उस वार्डन ने बताया कि मैं छुट्टी पर थी और मेरी सिस्टर यहां पर मौजूद थी। हमें यह पता था कि श्रुति बाहर है, क्योंकि उसके जाने के पहले उसके पिता ने हमें फोन करके बताया था कि श्रुति घर आ रही है, घर पर कुछ इमरजेंसी हो गई है। लेकिन जब इस बारे में श्रुति के पिता से पूछा गया तब उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने श्रुति को बुलवाने के लिए कोई फोन हॉस्टल में किया ही नहीं था। पुलिस अब सोच में पड़ गई कि आखिर हमसे झूठ कौन बोल रहा है, वार्डन या श्रुति के पिता। पुलिस सोचती है कि शायद इस डबल मर्डर के पीछे कोई प्लानिंग हो सकती है। शायद ये किसी अज्ञात लोगों का काम ही ना हो, और शायद इसलिए अब तक इतने लोगों से पूछताछ करने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। कॉलेज अथॉरिटीज का कहना था कि वे दोनों ब्राइट स्टूडेंट थे। श्रुति अपने घर की सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी। सार्थक के एक दोस्त का कहना था कि सार्थक का मन इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का था और वो एक कलाकार भी था जिसने 2 डॉक्यूमेंट्री पर काम किया था। सार्थक के पिता का कहना था कि वे लोग बहुत खुश थे। उन्हें इंतजार था कि उनके बेटे की पढ़ाई खत्म होने वाली है और वो जल्द ही नौकरी करेगा। उन्हें उस दिन का इंतजार था जब वो अपने पैरों पर खड़ा होता। समय बीतता जा रहा था, मगर पुलिस के हाथ कोई भी ठोस सबूत नहीं लग रहा था। पुलिस ने इस हत्याकांड के 2 हफ्ते बाद हत्यारों को ढूंढने के लिए कुल 8 टीमों को लगा दिया। 500 से भी अधिक अपराधियों से कड़ी पूछताछ की गई, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस ने इन दोनों के दोस्तों से घंटों घंटों पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस को एक ओनर किलिंग का केस लगने लगा और इसके चलते पुलिस ने अपने खबरियों और पुलिस को इन दोनों के परिवारों पर नजर रखने के लिए लगा दिया। पुलिस का यह भी मानना था कि यह हत्या लव ट्रायंगल के कारण भी की गई होगी। इस एंगल को लेकर भी छानबीन की गई, लेकिन कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। लवली विलेज में कुल 4 बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं। इस घटना के बाद सभी जगह एक तरफ का माहौल पसर गया था। यहाँ के आसपास लोग भी इन स्टूडेंट्स को सलाह देने लगे थे कि देर तक हॉस्टल के बाहर ना रहें। पुलिस ने भी इलाके में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। इस हत्याकांड का मामला सुलझ नहीं पा रहा था। देर पर देर होती जा रही थी, जिसके चलते जगह जगह इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। मई में यह मामला एसआईटी को सौंप दिया गया। इसके अलावा इन हत्यारों पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। मृतिका के परिवार वालों का कहना था कि अब तक 1 महीना बीत चुका है और पुलिस के हाथ अब भी कुछ नहीं लग पाया है। ऐसे में एसआईटी भी क्या कर लेगी? दोनों परिवार अपनी पूरी उम्मीद खो चुके थे। यहां तक कि उन्होंने 20 मई तक का पुलिस को टाइम दिया हुआ था कि मई तक पुलिस उन अपराधियों को पकड़ ले, वरना ये पूरे शहर में प्रोटेस्ट करेंगे। पुलिस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस अपने तौर पर पूरी कोशिशें कर रही थी। एक लेडीज कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल को कई दिनों तक उस पॉइंट पर प्रेमी जोड़ा बनाकर भेजा गया ताकि वो इस मामले का पता लगा सके। श्रुति की एक सहेली ने पुलिस को ये बताया कि श्रुति ने वार्डन को अपने पिता की ओर से एक झूठा फोन करवाया था। वो शनिवार को छुट्टी करना चाहती थी। उसे सार्थक से मिलने जाना था, इसीलिए उसने वार्डन के पास छुट्टी के लिए झूठा फोन करवाया
अब तक की पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें श्रुति के साथ कोई गलत व्यवहार की पुष्टि नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने बताया कि लड़की पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन उन पर जनरल असॉल्ट काफी हुए हैं। दोनों ने अपने बचाव में काफी संघर्ष किया होगा। श्रुति और सार्थक के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ सामने नहीं आया। इस पॉइंट और उसके आसपास के एरिया में एक्टिव सभी नंबरों को 3-3 बार स्कैन किया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इस केस में पुलिस की असफलता को मीडिया उछाल रही थी, उन्हें आईना दिखा रही थी कि पुलिस इस पीड़ित परिवार वालों को इंसाफ दिला सकेगी कि नहीं। दूसरी ओर उस माँ बाप जितने गम में थे, उतने ही अचरज में थे ये जानने के लिए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो किसी ने उनके बच्चों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस को लोगों के अंदर से इस दहशत को निकालना था और प्रशासन पर से लोगों का जो भरोसा टूटा था, वो भरोसा दोबारा से जोड़ना था। ये दोनों स्टूडेंट्स की हत्या का केस पुलिस के लिए चुनौती था। सार्थक और श्रुति के हत्यारों को पकड़ना पुलिस के वजूद को ललकार रहा था। पूरे 2 महीने लग गए पुलिस को इस केस की तह तक जाने और केस को सुलझाने में। पुलिस की कड़ी मेहनत और खबरियों से पुलिस को एक टिप हाथ लगी। उन्हें बताया गया कि एक शराब की दुकान में एक लड़के ने शराब के नशे में अपने दोस्तों से उन स्टूडेंट्स के मर्डर के बारे में कुछ बोला है। वो अपने दोस्तों से पूछ रहा था कि उन अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या पुलिस वालों ने सच में इनाम रखा है। फिर पुलिस ने खबरी की मदद से उसे पुलिस स्टेशन लाया गया। उसे शराब पिलाने का लालच दिया गया, लेकिन वो रोने लगा। वो कम उम्र का एक लड़का था। जब उससे पूछा गया कि इस पॉइंट में होने वाले उस 2 मर्डर के बारे में तुम क्या जानते हो, उसकी एक ही रट थी कि वो कुछ नहीं जानता और उसे घर जाने दिया जाए। फिर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तब उसने 2 व्यक्तियों के नाम बताए। एक का नाम था सलीम उर्फ शब्बीर शेख और दूसरे का नाम आसिफ शेख। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सलीम अहमदनगर भाग गया था और वहां एक वड़ा पाव की दुकान चलाता था। आसिफ शेख आगरा भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों पुराने क्रिमिनल थे और उनके ऊपर चोरी के कई केस चल रहे थे। आखिरकार एक कांस्टेबल की जानकारी के आधार पर इन दोनों का नाम सामने आया था। सलीम और आसिफ ने पुलिस को बताया कि उस रात 9 बजे वे इस पॉइंट पर उन दोनों से पहले ही मौजूद थे। सलीम ने बताया कि इससे पहले हम दोनों लोगों से चाकू दिखाकर पैसे लूटा करते थे, लेकिन इस बार सब कुछ गड़बड़ हो गया था। हमने इससे पहले किसी का भी मर्डर नहीं किया है। सार्थक और श्रुति को हमने चाकू दिखाया। जब हम लोग ने श्रुति को पकड़ा तो सार्थक उनके साथ हाथापाई करने लगा। उन दोनों ने श्रुति से कपड़े उतारने के लिए कहा, लेकिन वे दोनों लगातार हाथ पांव मार रहे थे। उन्होंने पुलिस से कहा कि वो लोग किसी लड़की के साथ गलत काम नहीं करते, लेकिन उसके कपड़े उतरवाते थे। ऐसा उन्होंने इससे पहले भी कई बार किया है। वो लोग ऐसा इसलिए करते थे कि तुरंत लूटने के बाद वे लोग उनका पीछा ना करें। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ लड़की का ही नहीं बल्कि लड़कों के भी कपड़े उतरवा देते थे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा कि उस दिन लड़का सार्थक ने आसिफ के ऊपर हमला कर दिया था और वो लड़की बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। इसीलिए हम लोगों ने वहीं पर पड़ा हुआ एक भारी पत्थर उठाकर सार्थक पर वार कर दिया। इसके बाद वो लड़की और भी ज्यादा बेकाबू हो गई थी। हमने उसके कपड़े उतरवाए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और उसके हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया। फिर उन्होंने देखा कि लड़का मर गया। तब उन्होंने श्रुति को भी मार दिया। इसके बाद आसिफ ने उन लोगों को लूटना चाहा, लेकिन सलीम ने मना कर दिया। उसने कहा, अब छोड़ दो, यहां से भाग चलो। बस उन्होंने उन दोनों के मोबाइल फोन और 1000 रुपए लिए थे और फिर वे लोग वहां से भाग गए थे। उनका कहना था कि इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी का कत्ल नहीं किया था, इसलिए वे लोग बहुत डर गए थे। वो दोनों सार्थक की बाइक भी वही छोड़ दिए थे। सार्थक
और श्रुति के मोबाइल फोन भी पुलिस ने बाद में उनसे बरामद कर लिए थे। इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ लूट का था, मगर सार्थक के ऑब्जेक्शन करने पर वो आक्रामक हो गए और उसके बाद सार्थक और श्रुति की हत्या कर दी। पुलिस का कहना था कि हत्यारों के एवज में 50,000 रुपए का इनाम घोषित करना सबसे बड़ा कारगर साबित हुआ। और अब हमारे पास 2 चश्मदीद गवाह भी हैं। इन दोनों ने पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया था, मगर उन वारदातों के बाद डर की वजह से विक्टिम्स ने पुलिस को कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की थी। ये इनका काम करने का तरीका था। वो लोग लोनावला के सुनसान जगह पर लोगों को डरा धमका कर कपड़े उतारने को बोलते थे और फिर उनको लूट लेते थे। पुलिस ने इन दोनों पर हत्या और लूटपाट के अलावा आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस वाले इस केस को लेकर काफी प्रेशर में थे, बुरी तरह फंसे हुए थे, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और कई मशक्कत एवं कड़ी मेहनत के कारण इस केस को 2 महीने में सॉल्व कर लिया गया था। लेकिन जब इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया तो आसिफ शेख, जो उस समय नाबालिग था, उसे पुलिस ने गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही जुवेनाइल जस्टिस के अधीन बाद में रिहा कर दिया गया था और पुलिस ने सलीम शेख के खिलाफ कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसे भी 30 जुलाई 2024 को रिहा कर दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे क्राइम ऑन वेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।